अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली अगर आप यूट्यूब पर न्यू क्रिएटर है यानी यूट्यूब पर अभी नए आए हैं और आप अपनी वीडियो डाल कर थक चुके हो और आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आपका चैनल भी ग्रो होगा, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ख्याल में रखना है, इसमें 2-3 सेटिंग ऐसी हैं जिसके करने के बाद आपको आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको वो परेशानी भी आपकी हल करने की 100% कोशिश करूंगा कि अगर आप इस तरह समझकर आप उन सेटिंग्स को करते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। तो नाज़रीन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि वो कौन सी ऐसी सेटिंग है जिनको करने के बाद आपका चैनल ग्रो होगा और आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और आपके वीडियो पर रैंक बाई रैंक ऊपर भी जाएगी। तो जी नाज़रीन, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अब आपने अपना YT स्टूडियो जो है ना वो गूगल क्रोम में ओपन करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है studio.youtube.com। studio.youtube.com लिखने के बाद इसको आपने सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका जो चैनल है वो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा, यानी आपका जो YT स्टूडियो है वो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। जब ये YT स्टूडियो गूगल क्रोम में ओपन हो जाए तो नाज़रीन आप ये सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और अब आपने क्या करना है, चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद अब आपने ये वाली सेटिंग करनी है। ये याद रहे, ये पहली सेटिंग है और इसके बाद जो सेटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यानी कि ये मुकम्मल देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। हो सकता है कि आप किसी जगह पे मिस्टेक कर दें और बाद में आपको कोई मसला बने। तो अब आप ये देखें, अब ये सेटिंग में क्या होता है, इस सेटिंग में आपका चैनल सर्च में ना आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मेरा चैनल सर्च में आए, तो यहाँ पे आप कीवर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम है आसिफ नईम टेक इनसाइडर। अगर मैं इस जगह पे आसिफ नईम टेक इनसाइडर ना लिखूं तो मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, सर्चिंग में नहीं आएगा। अगर आपका चैनल भी है तो अगर आप भी इस जगह पे आप वो कीवर्ड ना देंगे तो आपका चैनल भी जो है ना वो सर्च में नहीं आएगा। तो इस बात का तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे वो कीवर्ड हमने लगाने हैं जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है ना वो रैंक बाई रैंक ऊपर ग्रो करेगा और सर्च में आएगा। तो अब यहाँ पे एक पहली सेटिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं अगर उस टॉपिक का यानी वीडियो का टाइटल अगर यहाँ पे सर्च कर दें, लिख दें, तो क्या वो वीडियो आपकी पहले नंबर पे नहीं आ सकती? आएगी, ज़रूर आएगी। तो एक काम तो आपने ये करना है कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ पे सर्च कर दें, यानी लिख देना है, इस कीवर्ड में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने 2-3 बड़े यूट्यूबर्स का नाम लिख देना है सर्च में। वो उसका फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा आपको कि आपकी वीडियो किसी न किसी मकाम पर उसकी ऑडियंस के साथ इंगेज होगी, यानी उसकी ऑडियंस के सामने भी शो होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी ऑडियंस के सामने शो होना शुरू हो जाएगी और वो उसको लाइक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके चैनल पर आएंगे और विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो आपके व्यूज भी बढ़ाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे और आपका चैनल रैंक बाई रैंक ऊपर भी जाएगा। तो ये एक सेटिंग आपने जरूर कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोबारा आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वही दोबारा फेस आपके सामने शो होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड डिफॉल्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने जो है ना वो टाइटल यानी कि चैनल के टाइटल में जो है ना वो अपना नाम लिख सकते हैं और इसके बाद आप जो है ना वो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके साथ वो डिस्क्रिप्शन आपको लिखाई ही मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप जो कॉमन डिस्क्रिप्शन है, जैसे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल,
थैंक्स फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल, यानी कि इस तरह के वर्डिंग आप यहाँ पे लिख कर, या ऐसा टॉपिक जो आप अक्सर यानी कि ऐसे कीवर्ड जो हर वीडियो में आप लगा सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सेटिंग भी आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। विजिबिलिटी आपने हमेशा अनलिस्टेड रखनी है जब तक आप वीडियो की मुकम्मल प्रोसेस यानी कि अपलोडिंग का प्रोसेस, एसईओ, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह नहीं लगा लेते, उस वक्त तक आपने वीडियो को अनलिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड रखेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप की वीडियो जो है ना वो पब्लिक नहीं होगी, उसमें आप गलतियां यानी कि पहले से ही उसमें दूर कर लेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं, जिसके करने के लिए यानी जिसको करने से आपका चैनल रैंक हो सकता है। वो कौन सी? पहली चीज़ तो ये है कि लाइसेंस, कि अगर आप YouTube का लाइसेंस लेते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो को कोई इस्तेमाल ना करे, अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसको कॉपीराइट क्लेम दे दे YouTube, तो आपने ये YouTube स्टैंडर्ड लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। इस पे ये फ़ायदा होगा कि आपकी वीडियो कोई बंदा चोरी नहीं कर सकेगा। नंबर 2, आगे आ जाती है कैटेगरी। अब कैटेगरी बहुत ही अहम चीज़ है। अब कैटेगरी में मिसाल देता हूं कि मैंने स्टेशन पे जाना है। अब स्टेशन 2 तरह के, एक रेलवे स्टेशन होता है, एक एरोप्लेन का स्टेशन होता है जिसे आप एयरपोर्ट बोलते हैं। अब मैंने जाना रेलवे स्टेशन पे है और मैं चला जाऊं स्टेशन एयरपोर्ट पे, तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि मैं जाना तो रेलवे स्टेशन पे चाहता हूँ, लेकिन मैं चला जाता हूँ एयरपोर्ट पे, तो ये मुझे फ़ायदा नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा। तो मैंने अगर रेलवे स्टेशन पे जाना तो मैंने रास्ता ही रेलवे स्टेशन का लेना पड़ेगा मुझे, तब जाकर मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचूंगा। सेम कैटेगरी इसी तरह की है कि अगर आप जिस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसी कैटेगरी के लोग देखें, यानी उसी कैटेगरी की ऑडियंस तक वो आपकी वीडियो पहुंचे, तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। वही सिलेक्ट करनी है जिस तरह की आप वीडियो बना रहे हो, जिस रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हो उसी की कैटेगरी की आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये सबसे पहले बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज, यानी आपने अपनी वीडियो की लैंग्वेज कौन सी रखनी है। अगर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ उर्दू में गुफ्तगू, तो मैं उर्दू लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दूं तो ऑडियंस जो है वो उसके पास मेरी जाए वीडियो और वो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो ऑडियंस को खाक समझ आएगी, वो ऑडियंस क्या आपकी वीडियो को देखेगी। तो इससे यानी कि ये ज़रूरी है कि आप वीडियो की लैंग्वेज जो है ना वो आप उर्दू ही सिलेक्ट करें, यानी जिस ज़बान में बना रहे हैं, पंजाबी में बना रहे हैं, उर्दू में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, फारसी में बना रहे हैं या अरबी में बना रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, उसी यानी कि एक वीडियो के मुताबिक ही आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो इस चीज़ की आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो लाइक तो बनता है और लाइक भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि एक ख़तरनाक चीज़ है जिसको आपने समझ कर इसकी सेटिंग करनी है। वो ये है कि जो मैंने पहली सेटिंग आपको बताई है कि कीवर्ड लगाने हैं और कीवर्ड में 2-3 यूट्यूबर्स का नाम लिख देना है। उसका फ़ायदा भी मैंने बताया था। अब आपने क्या करना, आपका चैनल यानी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गया है और आपने मोनेटाइजेशन अप्लाई करनी है। तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले आपने वो जितने नाम लिखे थे वो आपने रिमूव कर देने हैं। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मोनेटाइजेशन में मुश्किल पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनके करने के बाद आपका चैनल ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा। तो मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।